गौतम ऋषि ब्रह्मगिरि पर्वत पर अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे, जो अपनी महान तपस्या और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। अपनी कठोर तपस्या के कारण गौतम ने देवताओं से अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग सभी जीवित प्राणियों के लाभ के लिए किया और आसपास के ऋषियों और प्राणियों को अन्न प्रदान करने के लिए अनाज की खेती की। किंतु देवताओं के राजा इंद्र गौतम ऋषि की समृद्धि और प्रसिद्धि से ईर्ष्या करने लगे। उनके शांतिपूर्ण जीवन को बाधित करने के लिए इंद्र ने गौतम ऋषि के खेत में एक गाय को चरने के लिए भेजा। जब गौतम ने गाय को भगाने की कोशिश की तो वह गिर गई और मर गई। गौतम को यह नहीं पता था कि यह इंद्र की चाल थी, जिससे ऋषि की प्रतिष्ठा पर धब्बा लग सके। अन्य ऋषियों ने गौतम पर गोहत्या का आरोप लगाया और उन्हें अपने समुदाय से बहिष्कृत कर दिया। दुखी और स्वयं को शुद्ध करने के लिए दृढ़ संकल्पित गौतम ऋषि ने भगवान शिव की शरण ली। शिव ने उन्हें ब्रह्मगिरि पहाड़ियों पर कठोर तपस्या करने की सलाह दी ताकि वे पवित्र गंगा को आमंत्रित कर सकें। गौतम ने शिव के निर्देशों का पालन किया और वर्षों की तपस्या के बाद देवी गंगा प्रसन्न हुई और गोदावरी नदी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। गंगा के अवतरण ने गौतम और उनके आसपास के क्षेत्र को पवित्र कर दिया और अन्य ऋषियों ने उन्हें अपने समुदाय में वापस स्वीकार कर लिया। शिव के आशीर्वाद और गोदावरी की पवित्रता के सम्मान में ब्रह्मगिरि पहाड़ियों में एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसे त्र्यंबकेश्वर के नाम से जाना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग हिंदू पौराणिक कथाओं में 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर महाराष्ट्र के त्र्यंबक नगर में ब्रह्मगिरि पहाड़ियों के पास स्थित है और आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। त्र्यंबकेश्वर का अर्थ है 3 नेत्रों वाले भगवान। यह भगवान शिव का प्रतीक है, जिनके 3 नेत्र सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में अद्वितीय है, क्योंकि इसके गर्भगृह में 3 छोटे लिंग हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पवित्र त्रिमूर्ति का प्रतीक हैं। स्कंद पुराण के अनुसार शिव ने मानवता को आशीर्वाद देने और जीवन के चक्र में सृष्टि ब्रह्मा, संरक्षण विष्णु और विनाश शिव के सह अस्तित्व को दर्शाने के लिए इस अद्वितीय रूप में अपनी उपस्थिति प्रकट की। त्र्यंबकेश्वर ब्रह्मगिरि पर्वतमाला की हरी भरी तलहटी में स्थित है, जिसे पवित्र गोदावरी नदी का स्रोत माना जाता है। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गोदावरी की उत्पत्ति भगवान शिव के आशीर्वाद से जुड़ी है। मंदिर के आसपास का वातावरण शांत है और प्राकृतिक सौंदर्य इस दिव्य वातावरण में और भी अधिक पवित्रता जोड़ता है, जिससे यह लाखों भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक तीर्थ स्थल बन गया है। भक्त त्र्यंबकेश्वर मंदिर में विभिन्न पवित्र अनुष्ठानों को करने के लिए आते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है नारायण नागबली पूजा, जो व्यक्तियों और उनके पूर्वजों को श्राप और अनसुलझे मुद्दों से मुक्त करने के लिए की जाती है। अन्य अनुष्ठान जैसे काल सर्प शांति और पितृदोष निवारण भी आशीर्वाद प्राप्त करने और आध्यात्मिक मुक्ति पाने के लिए किए जाते हैं। गर्भगृह को दिव्य ऊर्जा के संगम को दर्शाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे भक्त अक्सर शांति और ईश्वर से जुड़ाव का अनुभव करते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर एक काले बेसाल्ट पत्थर से निर्मित वास्तुशिल्प चमत्कार है। इसकी संरचना हेमाड़पंथी शैली की वास्तुकला को दर्शाती है, जिसे हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाने वाली
जटिल नक्काशी और मूर्तियों द्वारा परिभाषित किया गया है। गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसे गोदावरी के पानी से लगातार गीला रखा जाता है। मंदिर में कुशावर्त नामक एक पवित्र कुंड भी है, जिसे गोदावरी नदी के प्रतीकात्मक स्रोत के रूप में माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भक्तों के लिए अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है, इच्छाएं पूरी होती हैं और मोक्ष प्राप्त होता है। ज्योतिर्लिंग में त्रिमूर्ति की उपस्थिति सृष्टि, संरक्षण और विनाश के अंतिम सामंजस्य को दर्शाती है, जो भक्तों को जीवन की अस्थिरता और आत्मा की शाश्वत प्रकृति की याद दिलाती है। त्र्यंबकेश्वर केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि पौराणिक कथाओं, इतिहास और आध्यात्मिकता का एक पवित्र संगम है, जो भगवान शिव की कालातीत विरासत को दर्शाता है।